एक बार एक छोटे से गांव में एक लालची व्यापारी शिवा रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो सबसे अमीर इंसान बने, लेकिन उसका यह सपना दूसरों की मेहनत छीनने और धोखा देने से पूरा हो रहा था। गांव के लोग उसकी चालाकी से परेशान थे, लेकिन उसका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने शिवा से कहा, बेटा, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वो ही तुम्हारे साथ भी होगा। शिवा ने हंसते हुए कहा, बाबा, यह सब केवल कहानियां हैं। पैसे और ताकत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, याद रखना, तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें यहीं मिलेगा। एक रात शिवा के सपने में वही बूढ़ा साधु आया और बोला, अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे लालच और धोखेबाजी ने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब देखना कैसे सब कुछ तुम्हारे सामने लौट के आएगा। अगली ही सुबह शिवा को खबर मिली कि उसके गोदाम में आग लगने से सब कुछ जल गया है। शिवा घबरा गया और गांव वालों को मदद के लिए बुलाया, पर कोई नहीं आया। हर कोई उससे नाराज था। शिवा का कारोबार चौपट हो गया। शिवा ने अपनी जमीन बेचकर शहर में अपना नया कारोबार शुरू किया। उसे लगा कि वह अपने बुरे कर्मों से बच निकला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हर बार जब वह धोखा देने की कोशिश करता तो उसका नुकसान हो जाता। एक दिन उसने सपने में उन गरीब मजदूरों की परछाइयां देखी जिनको उसने पैसे नहीं दिए थे। उसकी हालत खराब होने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह सब उसके कर्मों का ही फल है। एक दिन उसे वही बूढ़ा साधु फिर से मिला। साधु ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने कर्म सुधार लो, वरना यह चक्र कभी नहीं रुकेगा। शिवा ने साधु बाबा की बात मान ली और अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की और अपने धोखे का पश्चाताप किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। शिवा समझ गया कि अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही होता है। उसने गांव वालों से माफी मांगी और साधु बाबा का आशीर्वाद लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।